हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अखिलेश जी ने मायावती जी के बारे में एक ऐसी बात कह दी है जिसको लेकर हर कोई हैरान है। किसी को ये यकीन नहीं हो रहा है कि अखिलेश यादव जी ने मायावती जी के बारे में ऐसा क्यों कहा। और ऐसे समय में अखिलेश यादव जी ने ये बयान दिया है जिसको लेकर कहा जा रहा है कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम तो नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, आपको पता ही है कि अभी तो विधानसभा का चुनाव चल रहा है। अगले साल हम लोकसभा के चुनाव में प्रवेश कर जाएंगे और 2024 के लोकसभा का चुनाव करो या मरो का चुनाव है। लोग ये आशंका जाहिर कर रहे हैं कि 2024 में आरक्षण रहेगा कि नहीं, देश में संविधान रहेगा कि नहीं, देश क्या हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं। लेकिन ऐसे में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, खास तौर से वो किस तरीके से बयान दे रही हैं और वो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम कर रही हैं, इसकी एक वानगी आज देखने को मिली है। दोस्तों, अखिलेश यादव वैसे तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद उन्होंने जो बयान दिया वो कहीं ना कहीं लोग उसकी निंदा कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अखिलेश जी को ऐसा बयान कम से कम इस समय, इस नाजुक वक्त पर नहीं देना चाहिए था। दोस्तों, अखिलेश यादव के बारे में एक बात और आपको बताना चाहूँगा। अखिलेश जी वैसे तो इंडिया गठबंधन में हैं, लेकिन वो कभी नहीं कहते कि इंडिया एनडीए को हराएगा। वो कहते हैं पीडीए ही एनडीए को हराएगा। अखिलेश यादव जी ने इंडिया के अलावा एक पीडीए बना रखा है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अलायंस बना रखा है। और अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, खास तौर से लोकसभा का चुनाव जब होगा, तो उनकी पीडीए भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में शिकस्त दे देगी। इसी के दम पर अखिलेश यादव एक से एक नए तीर छोड़ रहे हैं, नए नए बयान दे रहे हैं। अब नया मामला समझाता हूं आपको। नया मामला आखिर हुआ क्या है। दोस्तों, अखिलेश यादव एक टीवी के शो में गए हुए थे और उनसे तमाम तरह के सवाल पूछे गए। इस बार इस टीवी डिबेट में अखिलेश जी से सवाल मायावती जी के बारे में पूछा गया। कई सारे सवाल पूछे गए। मैं उन सवालों की फहरिस्त भी आपके सामने रख देना चाहता हूं। एक सवाल था 2024 में विपक्ष का चेहरा गैर कांग्रेसी होना चाहिए। दूसरा सवाल था नरेंद्र मोदी को सिर्फ क्या ममता बनर्जी हरा सकती हैं। तीसरा सवाल था क्या वरुण गांधी का समाजवादी पार्टी में स्वागत करेंगे। चौथा सवाल जिसको लेकर काफी चर्चा हो रही है, मायावती बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रही हैं। एक और सवाल था रायबरेली अमेठी में क्या समाजवादी पार्टी उम्मीदवार उतारेगी। दोस्तों, इन तमाम सवालों में से एक सवाल पर बात जाकर अटक जाती है। सवाल था मायावती बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रही हैं। इस सवाल को लेकर अखिलेश यादव ने कैसे जवाब दिया, पहले आप अखिलेश यादव का ये जवाब सुनिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। मायावती बीजेपी के एजेंडे पर काम करती हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अखिलेश यादव अब मायावती जी को निशाने पर लेने लगे हैं। आखिर क्या मायावती जी को टारगेट करके अखिलेश यादव 2024 का लोकसभा चुनाव जीतना चाहते हैं। क्या अखिलेश यादव जी का अब जो पूरा फोकस है मायावती जी पर आकर टिक गया है। आखिर बार बार समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी की तरफ से मायावती जी को टारगेट क्यों किया जा रहा है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है। ये पहली बार नहीं है कि अखिलेश जी ने इस तरह से गंभीर आरोप बसपा सुप्रीमो के ऊपर लगाए हों। इससे पहले भी उनके चाचा, चाहे रामगोपाल यादव हो चाहे शिवपाल यादव हो, अक्सर ये कहते रहे हैं कि भाई जो मायावती जी हैं वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हैं। अब अखिलेश यादव सर्टिफिकेट देंगे बसपा सुप्रीमो को। एक बड़ी पार्टी की नेता को अखिलेश यादव ऐसा क्यों कह रहे हैं। क्या उनको कोई स्वार्थ दिख रहा है? क्या वो कोई फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं खुद को, या भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं ऐसा कह के?
मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, ये जो चुनाव है ये करो मरो का चुनाव है। और उत्तर प्रदेश में अगर दो पार्टियां इस तरह से नूरा कुश्ती करेंगी, आपस में बयानबाजी करेंगी, क्योंकि देखिए बसपा की तरफ से तो ऐसे बयानात नहीं आ रहे हैं इस तरह से खुलकर टीवी डिबेट में, क्योंकि बसपा के नेताओं को तो टीवी डिबेट में बुलाया ही नहीं जाता है। बताइए कौन से बड़े नेता को पिछले दिनों किसी बड़े मेन स्ट्रीम चैनल में बुलाया गया हो? आप मुझे नाम बताइए, लिस्ट बताइए। बसपा के ऐसे कौन नेता गए वहां पर जिन्होंने अखिलेश यादव जी के बारे में ऐसे सवालों का जवाब दिया? तो अखिलेश यादव जी को ऐसे सवालों को जवाब देने की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्या कोई बाध्यता थी? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे सवालों का जवाब अखिलेश जी को तपाक से देना चाहिए। वो इस सवाल पर ठहर कर सोच भी सकते थे, क्योंकि मीडिया का तो काम ही है लगाना, फंसाना, बझाना, आपस में उलझा देना। तो क्या अखिलेश यादव जी यहां पर चूक गए? क्या कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी मात खा गए? मीडिया जो चाहता था अखिलेश यादव जी से वो करा ले गया। दोस्तों देखिए, दो पार्टियां, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये वो पार्टियां हैं जो उत्तर प्रदेश की तस्वीर तकदीर के लिए जानी जाती हैं। आपने देखा होगा कई बार इनकी सरकारें रही हैं। भारतीय जनता पार्टी तो यहां पर अभी आई है, लेकिन जो मेन पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश के लिए अभी भी जो लोगों के दिलों में हैं कहीं ना कहीं, वो यही पार्टियां हैं। और अब अगर अखिलेश यादव इस तरह से बयान देंगे कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर काम कर रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक विशेष पार्टी को फायदा पहुंचाने वाली बात ही मानी जाएगी। तो दोस्तों इन बयानों के बाद मुझे तो नहीं लगता कि अब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच कोई गठबंधन 2024 में होगा। फिलहाल तो नहीं लगता, क्योंकि अब जो है सर से पानी ऊपर उठ चुका है। अब जो बयानबाजी हो चुकी है वो हो चुकी है। अब गठबंधन कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, किन परिस्थितियों में होगा, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। और मुझे तो ये लग रहा है कि अखिलेश यादव जी अकेले ही उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, अकेले ही लड़ेंगे, पीडीए के सहारे लड़ेंगे। लेकिन फिलहाल इन बयानों के बाद ऐसे नहीं लग रहा है कि मायावती जी अब इस बयान के बाद अखिलेश यादव के साथ कोई गठबंधन उत्तर प्रदेश में करेंगे। 2019 में भी गठबंधन नहीं होता, लेकिन बड़ी ही विकट परिस्थितियों में वो गठबंधन 2019 में हुआ था। और 2019 में आपको याद दिला दूं, आंकड़े जो थे, 10 लोकसभा सीटें बहुजन समाज पार्टी ने जीती थीं, समाजवादी पार्टी ने 5 सीटें जीती थीं। समाजवादी पार्टी अपना गढ़ भी नहीं बचा पाई थी, मात्र 5 सीटें हासिल की थी। अब यहां अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर काम कर रही हैं। तो भाई कौन एजेंडे पर कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये आप कैसे कह सकते हैं? जरूरी है अभी यूनाइटेड होने की, जरूरी है एकता बनाने की। लेकिन जो बीजेपी चाह रही थी, शायद उसी पिच पर ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव चले गए और अखिलेश यादव अब कांग्रेस पार्टी को कोस रहे हैं, वो बहुजन समाज पार्टी को कोस रहे हैं। कुल मिलाकर वो सोच रहे हैं कि हम अकेले ही सब कुछ फतह कर लेंगे। लेकिन ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। फिर से याद दिलाऊंगा, अगर कोई ये सोच रहा है कि अकेले वो कुछ यहां पर कर लेगा, कुछ बड़ा कमाल कर लेगा, तो ये उसकी भूल है, कोई भी पार्टी हो। तो दोस्तों ये बयान काफ़ी तेज़ी से अखिलेश यादव का वायरल है और इस बयान को लेकर लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या अखिलेश यादव जी को ये बयान देना चाहिए था? मायावती बीजेपी के एजेंडे पर काम करती हैं, क्या उन्हें यस कहना चाहिए था? इस सवाल पर दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग भी दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे देश की जनता जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान। शुक्रिया।